साथियों गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में एक ही क्वेश्चन बन पाया किसी कारणवश। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अपडेट करेंगे आगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रतिभागी किसी अध्ययन में से बीच में ही बाहर हो जाते हैं जिससे प्रतिदर्श के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तो इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जब प्रतिभागी किसी अध्ययन से बीच में ही बाहर हो जाते हैं जिससे प्रतिदर्श के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तो इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है। चयन संबंधी खतरा, क्षण संबंधी खतरा, इतिहास संबंधी खतरा, परीक्षण संबंधी खतरा। ये देखिए आंसर रहेगा आपका बी, यानी कि क्षण संबंधी खतरा। जब प्रतिभागी किसी अध्ययन के बीच से ही बाहर हो जाते हैं जिससे प्रतिदर्श के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तो इससे आंतरिक वैधता को क्षण संबंधी खतरा हो सकता है। आगे है इंट्रूशन पूर्वाग्रह आंतरिक वैधता के लिए खतरा है और प्रयोगों में उपचार और नियंत्रण समूहों के बीच क्षरण की भिन्न दरें परिणामों को खराब कर सकती हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये हिंदी के नेट के पेपर के साथ आया हुआ 2023 में शिफ्ट 1 में। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, अर्ध प्रयोग आमतौर पर किस में संचालित किए जाते हैं। अर्ध प्रयोग जो सेमी एक्सपेरिमेंट है वो आमतौर पर किस में संचालित किए जाते हैं। प्रयोगशाला परिवेश में या वास्तविक जीवन परिवेश में या अनुरूपित परिवेश में या छल योजित क्षेत्र या फील्ड परिवेश में। ये मराठी का जो पेपर था नेट का उसमें 2023 शिफ्ट 1 में नेट के पेपर के साथ आया हुआ है फर्स्ट पेपर में। 20 का आंसर रहेगा वास्तविक जीवन परिवेश। हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। अर्ध प्रायोगिक शोध आमतौर पर वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती हैं। अर्ध प्रायोगिक शोध ऐसा अध्ययन है जिनका उद्देश्य हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करना है लेकिन यादृच्छिकरण का उपयोग नहीं करना है। यादृच्छिक परीक्षणों के समान अर्ध प्रयोगों का उद्देश्य एक हस्तक्षेप और एक परिणाम के बीच कार्य कारण प्रदर्शित करना होता है, इसलिए विकल्प बी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39। आशा करता हूँ क्लैरिटी होगी, आपको क्लियर भी दिख रहा होगा। एक आध बार हो सकता है कि कैमरा जो है ब्लर कर जाता है, फिर भी कोशिश रहती है कि आपको पिक्चर क्लियर नज़र आए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38 और 39। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। गुणवत्तापूर्वक शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। किसकी? गुणवत्तापूर्वक शोध यानी क्वालिटेटिव रिसर्च की। यह उदार तरीके से सांख्यिकीय परीक्षणों को प्रयुक्त करता है, यह आख्यान है, यह प्रयोगशाला उन्मुखी है, यह व्याख्यात्मक है और ई जो है इसका है यह अर्थ की सांस्कृतिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है। ये है आपका क्वेश्चन, यानी गुणवत्तापूर्वक शोध के निम्न कौन सी विशेषताएं हैं। ये देखिए आंसर देखिए, ABCD में से डी आंसर है इसका केवल बी, डी और ई। बी क्या है? यह आख्यान है। सी क्या है? डी क्या है? यह व्याख्यात्मक है और ये है यह अर्थ की सांस्कृतिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है। आप एक्सप्लेनेशन जो दिए उनको भी पढ़ सकते हैं। गुणात्मक शोध वास्तविक समय में लिए गए डेटा पर आधारित होता है। गुणात्मक शोध करने वाले शोधकर्ता आमतौर पर एक डेटा स्रोत पर भरोसा करने के बजाय साक्षात्कार, अवलोकन और दस्तावेजों से डेटा के कई रूपों को इकट्ठा करते हैं तथा उसके आधार पर आंकड़ों का निर्वाचन और व्याख्या करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 3 विशेषताएं जो हम ऑलरेडी बी, डी और ई पढ़ चुके हैं, जो कि आंसर डी ई था इसका। साथियों यहाँ आपकी 3rd वीडियो जो है ओवर हो जाती है। आशा करता हूँ आपको जो क्वेश्चन नंबर 40 तक आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो में मिलते हैं। बने रहिए मनोहर ऑनलाइन एकेडमी के साथ और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करते रहिए, उनकी भी हेल्प हो जाए किसी को ज़रूरत है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये डे बिफोर यस्टरडे कहा था कि आप किसी को अगर मान लीजिए एजुकेशन के पेपर के या सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के पेपर के क्वेश्चन नेट के चाहिए, जैसे ये मैं फर्स्ट पेपर के करवा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी का सब्जेक्ट है तो मैं वो भी करवा दूंगा, साथ साथ 1-2 वीडियो उसको भी डाल दिया करूँगा। थैंक यू ऑल, बने रहिए।